भगवान तो चाहते हैं मैं सबको धनवान बनाऊं, लेकिन भगवान तुम्हें धनवान बना दें तो तुम करोगे क्या? आज तुम 50 रुपए का पौआ पीते हो, फिर 500 रुपए की शराब पीने लग जाओगे। तुम्हारी औकात कहां है पचाने की? तुम तो हैंग हो जाते हो ना। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हो, ज्यादा पैसा आया और ज्यादा मांस खाने लग जाते हो, ज्यादा पैसा आया और बड़े वार में जाके डिस्को करने लग जाते हो, और ज्यादा पैसा आया बड़ी बड़ी वैश्याओं के पास जाने लग जाते हो। तो भगवान तुम्हें क्यों देंगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है धन को पचाने की। ईश्वर औकात से ज्यादा नहीं देता, उसे पता है कि तुम कितना पचा सकते हो, है ना। इसलिए भगवान तो दोनों हाथ पसारे खड़े हैं, ले लो मेरे से। क्या तुम उस धन का सदुपयोग कर पाओगे? जो तुम रोते हो भगवान पैसा नहीं दे रहे, पैसा धन तुम्हें धन्ना सेठ बना दें तो तुम आज बौखला जाओ। ईश्वर थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं सब चीजें, किसे पैसा देना है किसे नहीं देना। तो भगवान तो तैयार है कि आप लो धनवान बनो, पर धनवान होकर क्या आप सेवा कर पाएंगे? या तो धन्ना सेठी के अभिमान में डूब जाएंगे। आजकल पैसा आता है आदमी के पास तो बड़ी गाड़ी लेकर बड़ा बंगला बना के, और वो बात भी नहीं करता, जिनसे राम राम करता था उनकी तरफ देखता नहीं है। भगवान समझ लेते हैं कि ये पचा नहीं पाएगा। मोबाइल में उसकी क्षमता से ज्यादा चीजें डाउनलोड कर दो तो मोबाइल हैंग हो जाता है। तुम्हारी भी औकात से ज्यादा आता है, तुम भी हैंग हो जाते हो। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि तुम हैंग हो, इसलिए ईश्वर उतना ही देते हैं जितना तुम, और भगवान उन्हें देते भी हैं जो सदुपयोग करते हैं। अब देखिए, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप लोग सहयोग करते हैं तो यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक सेवाएं होती हैं। ईश्वर ने यदि 2 पैसा दिया है तो ये दास उसे सेवा में जोड़ रहा है, सेवा से जोड़ रहा है। कोई भी आ जाए भरपेट भोजन मिलता गौरी गोपाल आश्रम में। 272 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। तो धन दिया ईश्वर ने, यदि धन आया तो उसका सदुपयोग करना कैसे सीखना है वो आप सीख सकते हैं। आप भी अपने, यदि आपको पैसा दिया भगवान ने, आप भी गौशाला बनवा लो छोटी सी, 10-20 गायों की सेवा करने लग जाओ। आपको भी भगवान ने पैसा दिया है तो दीन दुखियों की सेवा करने लग जाओ। आप भी 2-4 कमरों का वहां जरूरतमंद के लिए ठिकाना बनवा दो कि भाई जो नहीं है किसी को रहने की जगह। अब गांव में शहरों में ऐसे लोग आज भी हैं जिनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, और वो अकेले रह रहे हैं। अब ना उनके पास रोटी बनाने की शरीर में शक्ति है और ना तो 2 पैसा आए है। अब ऐसे लोग बहुत लोग हैं संसार में पड़े हैं। तो 2-4 लोगों की हमने 262 माओं की सेवा 72 माताओं की और 1000 माओं के लिए आश्रम बन रहा है। तो आप 2-4 लोगों की आप भी करो। आपके आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं आप भी उनके सहयोग में लग जाओ। से शराब पी लेते हो तुम लाखों की साल भर में, इतने पैसे से तो कितनों की सेवा हो जाएगी। एक आदमी को दिन भर में कितने रुपए का खाना लगता है? अधिक से अधिक 100 रुपए में दिन गुजर जाएगा साहब। क्यों भैया? 50 रुपए का सवेरे खाएगा आदमी, 50 रुपए का शाम को। दाल चावल सब्जी रोटी 5 रोटी खाएगा आदमी, खाएगा दाल खाएगा चावल खाएगा सब्जी खाएगा, 50 रुपए में आ जाएगी। और लो तो 70 रुपए की आएगी। अच्छा करना है तो, वरना 50 में भी पेट भरता है। बोलो हाँ। तो एक अब तुम शराब कितने की पीते हो रोज? 100 रुपए की पी जाते हो रोज, या 200 रुपए की पी जाते हो, या 500। अरे 500 रुपए की तुम शराब पी जाते हो, उस 500 रुपए में तो 5 लोगों का दिन भर का पेट भर जाता, दोनों टाइम का। तुम सेवा भी कर पाते, तुम्हें पुण्य भी मिलता, तुम्हारा पैसा भी सही जगह जाता, लक्ष्मी माँ भी खुश होती कि भाई ये सही कर रहा है, इसे और देना चाहिए। लेकिन दुरुपयोग। इसलिए सेवा करो। जरूरतमंद हैं, दीन दुखी, गरीब हैं, असहाय, बेबस, लाचार, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कोई नहीं है करने वाला। किसी का बेटा गुजर गया
कोरोना में बहू चली गई, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, पर घर में एक बूढ़ी अम्मा रह गई। अब बूढ़ी अम्मा का करने वाला कोई नहीं है, तो तुम इंसानियत का परिचय दो, करो। तुम्हारे लिए सेवा का अवसर ईश्वर ने दिया है तो उसका लाभ लो। तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद है तो उसकी सेवा करो। पैसा है तो पहले ये देखो कि आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, कहां जा रहा है पैसा। पैसा भगवान सबको देते हैं, कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, मैं बचपन से मैंने जीवन में बहुत अनुभव लिया है, जीवन में संसार में कितने लोगों को मैं जानता हूं जो कल तक धन्ना सेठ थे, लेकिन जब धन्ना सेठ थे ना तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, 1 रुपए की हेल्प नहीं करते थे। देखते देखते धन्ना सेठी सारी चली गई, अब सड़क में भिखारियों की तरह डोलते हैं। इसलिए ये जो धन संपत्ति है ना, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। धन चंचल होता है, माता लक्ष्मी चंचला है, आती हैं, देखती हैं कि तुम लायक हो तो रुकती हैं, और देखती हैं तुम नालायक हो तो निकल जाती हैं आगे, चंचला है। तुम अपने बाप की बपौती ना मान लेना।